हाय बच्चों, आज हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले, आगे का एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग एक नया टॉपिक सीख लेते हैं। एडजॉइनमेंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर है डिटर्मिनेंट, लेकिन अब हम लोग मैट्रिक्स सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले। तो एडजॉइंट आप ये लिख याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये लाइन ही एडजॉइंटमेंट है, ठीक है ना। अभी एडजॉइंट होता क्या है देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैं देखो, मैं वर्ड बोल रहा हूँ मैट्रिक्स, तो आप लोग है ना वर्ड पे फोकस करो। कब डिटर्मिनेंट कहा जाता, कोई कहता है, कब मैट्रिक्स लिखा होता है, वो आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं, मैं 3x3 मैट्रिक्स लेके आपको समझा देता हूँ। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, A11 होते हैं, A12, A13, A21, A22, A23, है ना। A31, A32 और A33, ठीक है ना। ये उसके एलिमेंट्स होते हैं किसी मैट्रिक्स के। तो हमको एडजॉइंट निकालना है ना। तो एडजॉइंट क्या है? ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कोफैक्टर आपको, अगर आपने पहला वीडियो देखा तो आपको मैंने बताया था कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A11 का कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर, A13, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकल सकते हैं ना। तो सारे एलिमेंट के कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कर दूं, है ना, कोफैक्टर तो निकल गया, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। उसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, है ना, इनका मैं ट्रांसपोज कर दूं, तो जैसे ही मैं ऊपर ट्रांसपोज करूंगा तो जो आंसर बनेगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो बनेगा, उसी को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। हमने ए मैट्रिक्स लिया तो एडजॉइंट भी तो ए का ही निकलेगा ना, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। बहुत लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, एडजॉइंटमेंट ए, ठीक है ना। अच्छा, इसका अगर मैं एडजॉइंटमेंट ले लूं तो क्या बनेगा? सॉरी, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो क्या बनेगा? देखो, ट्रांसपोज में आपको पता है, अगर जो पहला रो है वो कॉलम बन जाता है ना। पहला रो विल बिकम पहला कॉलम, A11, A12, A13। उसी तरीके से ये जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, A21, A22, A23। उसी तरीके से थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनकर रेडी होता है, ये जो मैट्रिक्स बनकर रेडी होता है, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इतना आप नोट डाउन कर लो। अब हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, है ना। एक मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया है, इसका ऑर्डर 2x2 है, ठीक है ना। तो अभी है ना, इसका एडजॉइंटमेंट ढूंढते हैं। इसका एडजॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंटमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का देखो, शॉर्टकट ट्रिक है। अगर 2x2, अगर स्क्वायर, अगर कोई 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंटमेंट निकालना सबसे इजी है। क्या करने का? आपको ये दोनों क्रॉस में जो एलिमेंट्स है ना, इनको इंटरचेंज कर देने का। इनको इंटरचेंज कर देने का यानी आपका ऐसा बन जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। और ये जो दो बाकी एलिमेंट है, 3 और 4, इनको फिक्स करके रखो, फिक्स रखो, और साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दो, यानी 3 को वहीं रखो और 1 को भी वहीं रखो, लेकिन उनके जो साइन है उनको चेंज कर दो, जो भी साइन है उनका। ये डायरेक्ट आपका एडजॉइंटमेंट निकल जाएगा, ठीक है ना। आप अगर ये लॉजिक लगाओगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक है एडजॉइंटमेंट ढूंढने का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2x2 मैट्रिक्स का फंडा समझ में आ चुका है, ठीक है ना। ये जो इसके, ये जो है उनका, उनको इंटरचेंज करने का,
उनका साइन नहीं चेंज करने का, और ये जो है इनको फिक्स रख के इनका साइन चेंज करने का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो एडजॉइनमेंट ऑफ ए बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और 2x2 का एग्जांपल लेके बता दूं मैं, ठीक है ना। अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अगर इसका मुझे एडजॉइनमेंट ढूंढना है, अगर ए मैट्रिक्स है, मान लो -3 2 -6 और यहाँ पे मान लो 1 है, ठीक है ना। अगर किसी ने बोला इसका एडजॉइनमेंट ढूंढो, तो अगर मुझे इसका एडजॉइनमेंट ढूंढना होगा, देखो 2x2 मैट्रिक्स के लिए ना एडजॉइनमेंट ढूंढना सबसे आसान होता है, ठीक है, तुरंत हो जाता है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। तो इसका एडजॉइनमेंट क्या होगा, हम जानते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो क्रॉस में नंबर है, इनको इंटरचेंज कर दो, इनका साइन मत चेंज करो, इनको क्या करो, खाली इंटरचेंज। तो 1 इधर आ जाएगा और -3 इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो बाकी दो नंबर है, ये दो नंबर, इनको फिक्स रख के, फिक्स रखो, फिक्स रखो और साइन चेंज कर दो, साइन को चेंज कर दो, यानी प्लस है तो माइनस बना दो और माइनस है तो प्लस बना दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे +6 हो जाएगा। ये आपका एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकल गया, ठीक है ना। फिर हम 3x3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है ना। इसका एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है ना। तो एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम जानते हैं पहले को फैक्टर निकालेंगे, और को फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करेंगे ना, तो आपको एडजॉइनमेंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन को फैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर पता होना चाहिए, माइनर हो पता होगा तो आपको को फैक्टर मिलेगा, को फैक्टर का ट्रांसपोज निकलेगा, तब जाके आपका एडजॉइनमेंट ऑफ ए रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको निकालना है माइनर, ठीक है। मैं आपको एकदम धीरे धीरे एक एक स्टेप माइनर लेकर चलता हूँ ना, बहुत लोग क्या डायरेक्ट को फैक्टर भी कर देते हैं उसका, ठीक है ना। तो माइनर हर एक एलिमेंट का निकलता है, ठीक है ना। माइनर ऑफ A11 निकलेगा, ठीक है ना। माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A12, इसी तरीके से सबका निकलेगा। तो चलो अभी है ना, हमने माइनर का पैटर्न तैयार कर लिया। मैंने ऐसा पैटर्न क्यों बनाया, ताकि आपको समझ में आए। ये पहला रो है तो उसके माइनर पहले रो के हिसाब से बिठा दिया मैंने, ठीक है ना। ये सेकंड रो है तो उसका माइनर सेकंड रो के हिसाब से बिठा दिया, और ये थर्ड रो है तो उसका माइनर थर्ड रो के हिसाब से बिठा दिया। तो आपको समझ में आएगा कौन सा चीज़ कहाँ पर है, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है, आपको कैसा लिखना है, अब वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो माइनर ऑफ A11, A11 मतलब आपका ये 1 है ना, यही तो है A11, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 1, ठीक है ना। माइनर ऑफ A11, तो माइनर ऑफ A11 को हम M11 कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका माइनर, इसका माइनर ढूंढने के लिए आप ये रो और ये कॉलम गायब कर दोगे तो बचेगा क्या, 4 3 3 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा 16 - 9 जो कि आ गया 7, ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरीके से बाकी सबका भी हम लोग माइनर ढूंढ लेते हैं। यहाँ 1 1 था। अब माइनर ऑफ हमको निकालना है A21, A21 यानी 3, सॉरी A21 माइनर ऑफ A12 निकालते हैं पहले। माइनर ऑफ A12 यानी 3 है ना, 3 का ही तो माइनर निकालना है अपने को। माइनर ऑफ A12 यानी ये 3 है, तो इस 3 का ही माइनर निकालना है। ये मैं 3 ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो आपको ये रो और ये कॉलम गायब करना है, तो बचेगा क्या, 1 3 1 4 हो जाएगा, 4 - 3 = 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से सबका माइनर निकाल लेते हैं। अब माइनर ऑफ A13 निकालना है हमने को, तो इसको पहले हटा दूँ। माइनर ऑफ A13 मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम, यानी 3 का आपको माइनर निकालना है। तो इसका माइनर क्या होगा, आपको ये रो गायब कर देना है और ये कॉलम गायब कर देना है, तो आएगा क्या, 1 4 1 3 हो जाएगा, 3 - 4 जो कि आया -1, ठीक है। अच्छा, फिर हम निकालते हैं ऐसे सबका माइनर ऑफ A21 यानी आपका ये है A21, तो ठीक है, A21 तो आपका ये है। तो A21 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर 1 ताकि आपको समझ में आए। तो ये कॉलम और ये रो गायब कर दो आप, है ना, ये रो गायब कर दो आप, तो ये आ जाएगा 3 3 3 4, तो हो जाएगा 12 - 9 जो कि आ गया 3, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से
दूसरी बात करूँ मैं, तो A22 यानी ये है आपका A22, तो आप ये रो गायब करोगे और ये कॉलम और रो गायब कर दोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? A22 का A22 यानी 4, हाँ आपका 4 है A22, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1314, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 जो कि आ गया 1। इसी तरीके से अब A23 निकाल लेते हैं हम लोग, सब निकाल के दिखा देता हूँ आपको। A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी ये रो और ये कॉलम गायब कर दूंगा ना, इस 3 का हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1313, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 जो कि आंसर आ गया 0। अब A31 यानी आपका ये हो गया, तो आप ये कॉलम और ये रो गायब करोगे, है ना, 1 का आप निकालने जा रहे हो, तो ये आ जाएगा 3343, ठीक है। ये हो जाएगा 9 माइनस 12 जो कि आ गया -3। फिर है A32 अपना क्या है? A32 अपना है थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी ये 3 की बात चल रही है। देखो मैं ऊपर 3 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपको ये कॉलम और ये रो गायब कर देना है। तो बचा क्या? 1313, तो आ गया 3 माइनस 3 यानी कि 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको हटाते हैं अभी। अब लास्ट की बात कर लेते, 33 यानी आपका ये 4 है ना, ये 33 क्या है? 4 ही तो है। तो आपको ये कॉलम और ये रो गायब कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1314 यानी 4 माइनस 3 यानी आ गया 1, ठीक है ना। ये तो आपका माइनर तैयार हो गया, ठीक है ना। माइनर से आपको को फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो को फैक्टर बनाने के लिए आप जानते हो, मैं यहाँ पे को फैक्टर अगर लिखूँ, को फैक्टर को लिखूँ मैट्रिक्स के फॉर्म में, को फैक्टर ऑफ ए, ठीक है ना, को फैक्टर ऑफ ए को मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखूं, तो आप जानते हो, मैं अगर साइन कन्वेंशन आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन दिखाऊं, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका 1 आया है, 1 के आगे आपको प्लस लगाना है और को फैक्टर में लिख देना है, ठीक है ना। तो आपका जो 7 आया ना, वो जो 7 आया ना, वो प्लस लग के आएगा, ठीक है ना। एक काम करता हूँ ना, पहले मैं सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ, बाद में साइन लगा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं सारे एलिमेंट्स को लिख देता हूँ, 7 1 -1, 7 1 -1, ठीक है। फिर 3 1 0, मैं इस पैटर्न में इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 1 0, फिर है -3 0 1, -3 0 1। अच्छा, ये जो आपने अभी लिखा ना, ये तो ठीक है, ये तो अभी हमने खाली माइनर को पुट किया है। को फैक्टर में हम क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करना तो बाकी है, तो सबके आगे ना मैं साइन चेंज करता हूँ। देखो, पहले यहाँ पे प्लस लगता है, फिर माइनस लगता है, फिर प्लस लगता है ना, जो भी नंबर रहता है, फिर माइनस लगता है, फिर प्लस लगता है, फिर माइनस लगता है, फिर प्लस लगता है, फिर माइनस लगता है, फिर प्लस लगता है, ऐसा होता है। तो फाइनली आपका को फैक्टर ये है ना। को फैक्टर कुछ नहीं होता, माइनर निकाल के आपको ये साइन के हिसाब से चीजों को बैठा देना है, तो आपका माइनर सॉरी को फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते, क्या बना? तो ये बन गया 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ठीक है ना। ये आपका को फैक्टर रेडी हो गया है ना, ये आपका को फैक्टर निकला, ये आपका को फैक्टर निकला। अब को फैक्टर का मैं ट्रांसपोज निकाल दूं, अभी एडजॉइनमेंट निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? अगर मैं को फैक्टर का, अगर मुझे एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकालना है, तो मैं क्या जानता हूं? 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, इनका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, तो आपका को फैक्टर रेडी हो जाएगा, सॉरी एडजॉइनमेंट रेडी हो जाएगा। 7 -1 -1, है ना, रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो, -3 1 0 -3 0 1। तो ये फाइनली आपका एडजॉइनमेंट बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया, ठीक है ना। ये आपको इधर पे देखो, यहाँ पे ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 3
ये जो मैं ऊपर लिख के दिखा ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए ये वाले वन का मैं माइनर निकालने जा रहा हूँ, ये वाले वन का माइनर है, ये वाले वन का माइनर है, ये थ्री का माइनर है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। बाकी आपको ये वन वन ये वन ये थ्री फोर ये सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, मैंने चीजों को इस वे में लिखा हूं, ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हूं। मैं इसको इसलिए इस तरीके से लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये रो की बात चल रही है, तो सर ने भी रो के हिसाब से ही चीजों कर लिख कर दिखाया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, जैसे कि मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। ये कुछ नहीं होता। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकालने के बाद अगर आप इस एडजॉइनमेंट ऑफ ए को डिवाइड कर देते हो डिटर्मिनेंट से, डिवाइड कर देते हो डिटर्मिनेंट से, तो आपका ए इनवर्स बनकर रेडी हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं आपको एडजॉइनमेंट ऑफ ए मैंने अभी सिखा दिया हूं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम लोग पहले एक्सरसाइज से निकालते हैं, ठीक है ना। तो आगे ए इनवर्स का नया फॉर्मूला अभी हमने सीख लिया। आपको एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकाल लेना है, ठीक है ना, जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आपको डिवाइड कर देना है, आपका ए इनवर्स रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी यही करना है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.5 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.5 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका एडजॉइनमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो 2x2 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसा मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये फंडा लगाना थोड़ा लंबा पड़ जाता है ना। तो सिंपल मेथड भी मैंने आपको सिखाया था, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइनमेंट आप कैसे निकाल सकते हो, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको इनको इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज करना है, यानी 4 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 4 आ जाएगा। अच्छा, और ये जो दो लोग हैं, ये 2 और 3, इनको फिक्स रखकर फिक्स एंड साइन चेंज, साइन चेंज फिक्स रख के साइन चेंज कर दो, यानी 2 को जगह पे ही रखो और साइन चेंज कर दो, ठीक है ना। तो आपका एडजॉइनमेंट ऑफ ए रेडी हो गया। हमारा नेक्स्ट हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए दिया है और हमको इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम को फैक्टर का ट्रांसपोज मारेंगे, लेकिन को फैक्टर निकालने के लिए हम पहले माइनर ढूंढ लेते हैं ना। तो मैं सबका माइनर इसी पैटर्न में लिख देता हूँ। अगर रो लिखा है तो रो को रो के हिसाब से ऐसा लिखूंगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो पहले हम माइनर निकाल लेते हैं। माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A13, माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A22, माइनर ऑफ A23। इसी तरीके से माइनर ऑफ A31, माइनर ऑफ A32, माइनर ऑफ A33, ठीक है ना। सबका माइनर हम निकाल लेते हैं। तो 1 1 का अगर मैं माइनर निकालने जाऊँ, 1 1 यानी इसका माइनर मुझे निकालना है, तो इसको मैं छुपा दूंगा, तो आ जाएगा 3 5 0 1, यह आ जाएगा 3 माइनस 0, यानी आंसर आ गया 3। उसी तरीके से अगर मैं 1 2 का निकालूँ, 1 2 का निकालूँ तो -1 का कॉलम और रो गायब कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 2 5 -2 1, तो आ जाएगा 2 माइनस ऑफ -10, है ना। तो हो जाएगा 2 + 10 यानी 12 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम माइनर निकालेंगे A13 का। इतना ही लंबा प्रोसेस है सब। A13 यानी ये, तो इसका कॉलम और इसका रो गायब कर दूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3
-2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -6, यानी आ गया 6, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं 821 का निकालूं, 821 यानी इसका, तो इसका कॉलम और इसका रो गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 2 0 1, बन गया -1 -0, यानी आ गया -1। उसी तरीके से अगर मैं 22 का निकालूं, तो 22 यानी ये 3, तो इसका कॉलम और इसका रो गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 -2 1, ये बन गया 1 माइनस ऑफ -4, तो बन गया 5, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, 2 3 का निकालने चलते हैं। तो 2 3 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये कॉलम और ये रो गायब हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 -1 -2 0, हो जाएगा 0 -2, यानी आंसर आ गया -2। उसी तरीके से अगर आगे बढ़े, अभी और लंबा हो जाता है 3x3 मैट्रिक्स के लिए, चीज़ें थोड़ा लेंदी हो जाती हैं, ठीक है। 3 1, तो 3 1 यानी ये, तो इसका रो और इसका कॉलम गायब कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 2 3 5, तो हो जाएगा -5 -6, यानी -11। फिर आगे बढ़े, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 0 का निकालना है, तो इसका कॉलम और रो गायब कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1 2 2 5, यानी 5 -4, जो कि आ गया आपका 1। फिर A33 यानी इस 1 का निकालना, तो इसका कॉलम और रो गायब कर दूं मैं, तो आ जाएगा 1 -1 2 3, तो हो जाएगा 3 -2, यानी आंसर आ गया 5, ठीक है ना। ये तो आपका माइनर निकला, ठीक है। अब को फैक्टर निकालने के लिए इसको थोड़ा बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, ये माइनर का पार्ट हमने निकाला, ये अभी आपका खाली माइनर निकला है, ठीक है ना। अभी को फैक्टर निकालने चलते हैं, क्योंकि को फैक्टर आएगा तो ही तो एडजॉइंटमेंट निकलेगा। अभी को फैक्टर निकालने के लिए को फैक्टर ऑफ ए, तो आप क्या करते हो, ये जो आंसर आपका आया है, ये जितने भी आंसर आपके आए हैं यहाँ पर 3 12 6, उसी पैटर्न में लिख दे रहा हूँ, 3 12 6 -1 5 -2 माइनस, एक मिनट, -1 5 -2 -11 1 5 -11 1 5। इतना करने के बाद, ये तो हमने खाली माइनर को बिठाया ना, लेकिन हमको को फैक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं हमको साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है। अब साइन क्या है, मैं पहले ही बता चुका, पहले इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही साइन को मैं इसके आगे बिठा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं सबको साइन चेंज करूँ अगर, तो सबके आगे साइन लगाऊं इसके हिसाब से अगर मैं साइन लगाऊं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ लगेगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स्ट्रा, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स्ट्रा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, है ना, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। तो ये जो आपका अब रेडी हो गया, ये आपका बन गया को फैक्टर। तो को फैक्टर फाइनली अगर अच्छे से लिख दूं, तो 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। लेकिन अगर मैं को फैक्टर का ट्रांसपोज निकालूंगा तो ही तो एडजॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी आपका को फैक्टर आ चुका है, अब इसका मैं एडजॉइंटमेंट निकालने जा रहा हूँ। तो एडजॉइंटमेंट ए निकालने के लिए मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ना। तो इसका ट्रांसपोज यानी अगर मैं अच्छे से पूरा अगर एक एक स्टेप लिखूँ, तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसका मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, ट्रांसपोज। जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, आपको एडजॉइंटमेंट ऑफ ए बनकर रेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंटमेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, तो पहला रो जो ये है, वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पर आके आपका एडजॉइंटमेंट ऑफ ए फाइनली रेडी हो गया, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है।
लोग ने इसको ना 3 पार्ट में तोड़ा है, ठीक है ना। तो 3 पार्ट क्या-क्या है? पहला तो आपका ये माइनर, ठीक है ना, ये आपका माइनर मिला। माइनर मिलने के बाद आपने उसका कोफैक्टर ढूंढा, है ना। कोफैक्टर में कुछ नहीं किया आपने, कोफैक्टर में खाली आपने साइन चेंज किया। कोफैक्टर ढूंढने के बाद फाइनली आपने एडजॉइनमेंट ऑफ ए ढूंढ लिया, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट आपको समझ में आ जाए तो अच्छा बात है। फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये आपका कोफैक्टर, और थर्ड पार्ट आपका एडजॉइनमेंट। तो ये 3 पार्ट आपको आना चाहिए। मेन तो है ना फर्स्ट पार्ट आना चाहिए, है ना, यही मेन है, इसी से सब बना है, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।